Hello everyone, how are you? I'm Neeraj Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. गाइस कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी एलटी ग्रेड की तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। मित्रों, एलटी ग्रेड में व्यस्त रहिएगा। आप जानते हैं एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से आते हैं। उसमें नाम केवल जीके जीएस का होता है, बाकी क्वेश्चंस हर जगह से आता है। वो सामान्य अध्ययन का नाम दिया जाता है। बाकी यूपी स्पेशल भी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी रहेगा, प्रारंभिक गणित भी रहेगी, हाई स्कूल लेवल की विज्ञान भी रहेगा, एग्रीकल्चर भी रहता है, अर्थव्यवस्था है, संविधान है, भूगोल है, इतिहास है, सब रहता है। तो उन 30 प्रश्नों का अभ्यास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक दिन आपको ये अभ्यास अब मिलने वाला है। तो पेन पेपर उठा के बैठिएगा, अपना अभ्यास दीजिएगा और जो हो सकेगा वो हम लोग अपना और भरपूर मात्रा में तैयारी कराने का उद्देश्य रखते हैं। तो वो हम डाटा प्रोवाइड कराने का भरसक प्रयास करेंगे। आइए क्लास पे चलें। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मृतकों का टीला या फिर मिस्र। मोहनजोदड़ो का मित्रों जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। तो आप विकल्प यहाँ सी के साथ चुनेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे या फिर शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद रहे हैं। सूफी संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन रहे? तो भारत में जो सूफी संप्रदाय है उसके संस्थापक के रूप में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लिया जाता है। विकल्प आपका सी के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन अकबरनामा किसने लिखा? अकबर ने लिखा, बीरबल ने लिखा, अबुल फजल ने लिखा या फिर बैजू बावरा ने लिखा। अकबरनामा की अगर बात आती है मित्रों, आप अबुल फजल का नाम लगाते हैं। सी विकल्प अपना सही जवाब चुन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। आपसे कह रहा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक साहब ने की, स्वामी विवेकानंद ने की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की या फिर राजा राम मोहन राय ने की। अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की बात आती है तो राजा राम मोहन राय साहब का नाम लिया जाता है। विकल्प आप डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी करेगा, बृहस्पति करेगा, बुध करेगा या फिर अरुण करेगा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है सूर्य का, वो काम अरुण का है। विकल्प आप डी के साथ चुन लो मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है नवीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा है, अपलेशियन है, रॉकीज है और यूराल का नाम दिया गया। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है मित्रों? एकदम नया वाला यूराल है। विकल्प आप यूराल के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर चुनना। 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थान धनी है मित्रों? पश्चिमी घाट है, थार रेगिस्तान है, पूर्वी घाट है और छोटा नागपुर का पठार भी दिया गया। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का स्थान धनी है मित्रों, तो ज़्यादा धनी है पश्चिमी घाट। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुनेंगे। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 8 नंबर आपसे कह रहा है भारत का संविधान। भारत का संविधान विकल्प दिया गया, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स देना है। इनमें से बताना है कौन सा आपका सही है। लिखित संविधान है, हाँ ऐसा तो है। संघीय संविधान है, हाँ ऐसा भी है। एकात्मक है, नहीं। परंपराओं पे आधारित है, ऐसा भी नहीं है। तो भारत का संविधान क्या बना? 1 और 2 यानी लिखित और संघीय। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुनते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। धन विधेयक के संबंध में राजभाषा की क्या शक्तियां हैं? धन विधेयक के संबंध में राजभाषा की क्या शक्तियां हैं? यह इसे संशोधित कर सकती है, यह इसे रोक सकती है, यह इसे निरस्त कर सकती है, इसके पास कोई शक्ति नहीं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्ति है मित्रों? राज्यसभा जो कभी नहीं भंग होती, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, जिसके सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक के लिए। धन विधेयक आप भी जानते हैं लोकसभा से आता है। यहाँ विकल्प आप डी के साथ चुनना। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया मित्रों मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग दोनों का संवर्धन,
सरकार और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, धनी और निर्धनों का सह अस्तित्व या फिर लघु और बृहद उद्योगों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है मित्रों? तो सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व एकदम परफेक्ट आंसर्स बैठेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया इनमें से किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता? अभिनव बिंद्रा ने, सुशील कुमार ने, ज्वाला गुट्टा ने या फिर लिएंडर पेंस ने। किसने नहीं जीता है ओलंपिक पदक? तो यहाँ पे ज्वाला गुट्टा ने नहीं जीता है। ज्वाला गुट्टा आप आंसर्स लगाओ। सी विकल्प राइट आंसर्स होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। कबीरदास की भाषा थी ब्रज थी, कन्नौजी थी, शधुक्कड़ी थी या फिर खड़ी बोली रही है? कबीरदास की भाषा की अगर बात आती है मित्रों तो शधुक्कड़ी भाषा ये बोलते थे। विकल्प आप यहाँ सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1969 में, 1971 में, 1983 में या फिर 1991 में? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है ये लागू की गई। कब लागू की गई मित्रों? तो ये लागू की जाती है 1971 में, 1971। विकल्प आप बी के साथ चुन लो और आगे चला जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है? एक्स किरणों की, परावैंगनी किरणों की, वाई किरणों की या फिर अवरक्त किरणों की? विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति मैक्सिमम है मित्रों? अगर आवृत्ति मैक्सिमम की बात आए आप गामा किरण लगाओ, सही जवाब। वाई किरण लगाओ, सही जवाब। आप यहाँ किसके साथ बिठाओगे? बी इज द राइट आंसर्स लगाओगे। प्रश्न संख्या 15 की बारी है। आपसे पूछा जा रहा है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बिटुमेन कोयल में, पीट में, लिग्नाइट में या फिर एंथ्रोसाइट में? कोयले के प्रकारों में किस एक में मैक्सिमम परसेंटेज होता है कार्बन का? तो मित्रों एंथ्रासाइट में जो है कार्बन ज़्यादा मात्रा में होता है। राइट आंसर स्टडी के साथ चुन लो। 16 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। मियादी बुखार टाइफाइड में मनुष्य की शरीर में कौन सा अंग प्रभावी होता है? फेफड़ा, यकृत, तितली या फिर आंतें? मियादी बुखार यानी टाइफाइड। टाइफाइड की अगर बात आती है आंतें प्रभावित होती हैं। सही जवाब आप डी के साथ चुन लो। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 17 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? मक्खन, सेब, पनीर और चीनी का नाम दिया गया। किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है मित्रों? अधिकतम कैलोरी मान कहाँ विद्यमान है? पनीर में विद्यमान है। विकल्प आप इनमें से सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पे जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा? 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पे ज़्यादा जोर दिया गया मित्रों? प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया। विकल्प आप सी के साथ लगाना। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डेगाना खान से क्या निकाला जाता है? लोहा, टंगस्टन, थोरियम या फिर यूरेनियम? डेगाना खान से क्या निकाला जाता है मित्रों? डेगाना खान से टंगस्टन का उत्पादन होता है। विकल्प आप सी के साथ चुनना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कौन से वर्ष की गई? 1980 में, 1995 में, 1975 में या फिर 1990 में? यूपी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो स्थापना होती है मित्रों 1975 में होती है। तो 1975 आप राइट आंसर्स दो। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। कान्हा पार्क किस राज्य में है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है या फिर मध्य प्रदेश में है? कान्हा पार्क की बात आती है मित्रों कान्हा पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। विकल्प आप यहाँ डी के साथ चुन लो। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया था 1975 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में? समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में बनाया गया। राइट आंसर्स बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो और आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछ रहा है और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ये जब आप एलसीएम निकाल के लगाओगे तो 5 दिन, 5 सही 1/3 दिन, 8 दिन और 10 दिन की बात आ रही है। 18 और 24 दिनों में पूरा होता है। 8 दिन लगातार सब लोग काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ता है, ए की वैल्यू 18 है, तो बी शेष कितने दिनों में पूरा करेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 8 दिन में आ जाएगा। विकल्प आप सी के साथ लगा सकते हो, सॉल्व करोगे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है। 2 बराबर धनराशि क्रमशः 7%, 5% के साधारण ब्याज पे उधार दी गई। 2 ऋणों पे अर्जित ब्याज जो है 4 वर्ष में 960 जोड़ते हैं, तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि बताओ। 3500 रुपये है, 2500 रुपये है, 2000 रुपये है या फिर 3000 रुपये है। सही जवाब क्या बैठेगा यहाँ पे? ₹2000 बनेगा। इसका हमने क्या बताया? 18, 24, 8, 1/18 प्लस 1/24, दोनों का एलसीएम लेंगे। 9 दूनी 18, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 3 18, 6 गुणे 3, 6 3 18 और 6 चौके 24। इसका 72 एलसीएम जाएगा। जब आप गुणा भाग करोगे तो 5 सही 1/3 इसका आंसर आएगा। 5 सही 1/3, 8 नहीं आएगा, 5 सही 1/3 आएगा भाई। ठीक है, इसका 2000 आंसर आएगा। और आगे चला जाए, 25 नंबर क्वेश्चन आता है। उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक 1 2 0 -1 और 2 -1 है। ऐसे त्रिभुज का केंद्रक क्या 2 3 हो, सॉरी 3 2 होगा, 1 0 होगा, 1/2 और 7/3 होगा, या फिर -7 और 6 होगा। जब केंद्रक की बात आएगी तो आप 1 और 0 लगा सकते हैं। सॉल्व करने पे आप जो राइट आंसर्स बना पाएंगे बी के साथ बना पाएंगे। ज्यामिति का नहीं, ये रेखा गणित का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समीकरण 2 ब्रैकेट में x -3 माइनस, फिर ब्रैकेट में 5 -3x बराबर 3 ब्रैकेट में x + 1 है, तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 7, 8, 1 और 14 का नाम दिया गया। x की वैल्यू आप 1 मान लो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। तो x वैल्यू अगर 7 मानते हो तो यहाँ 7 में 3 गया अगर, तो 4 बचा, 4 दूनी 8 हो गया। 8 माइनस, यहाँ 7 या 21 और -5 है, तो 21 में अगर 5 गया कितना बचा? 14, और ये बाहर से अंदर माइनस, बाहर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बाहर +14 निकल कर के आएगा। बाहर +14 है और इधर भी गुणा करना है आपको, नहीं प्लस करना है। 8 और 14 22 हो जाएगा। इधर आप 7 से अगर गुणा करते हो तो 7 1 8 8 3 24, तो यही आपका आंसर बनेगा। ए विकल्प आप सही जवाब के रूप में लगा सकते हो। 27 नंबर क्वेश्चन आता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और भारत का नाम दिया गया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो आयोजित हुआ था मित्रों, आप भी जानते हैं न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। विकल्प आप सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। FARC उग्रवादी संगठन किस देश में सक्रिय है? कोलंबिया में, स्पेन में, अर्जेंटीना में या फिर फिलीपींस में? FARC कोलंबिया में है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ। 29 नंबर पे चलते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मई, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 7 अगस्त? बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस जो मनाया जाता है मित्रों, ये आपके 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प आप बी के साथ चुनेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो म्यांमार का संविधान 2008 कौन सा अनुच्छेद नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता आंग सान सू को म्यांमार के राष्ट्रपति बनने से रोकता है? अनुच्छेद 436, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 62F? तो मित्रों आंग सान सू को म्यांमार का राष्ट्रपति बनने से रोकता है, वो है अनुच्छेद 62F। विकल्प आप यहाँ डी के साथ चुनो। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अब लास्ट में आपको बताने की बारी है कि इन 3 प्रश्नों में आपने कितना क्वेश्चन सही किया। उम्मीद है पसंद आया होगा। जो साइंस और आपके मैथ्स के क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव थे, हमने सॉल्व नहीं करवाया है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे सबकी वैल्यू हमने बताया है तो लगभग वैल्यू वही आएगा, आंसर्स वही आएगा। सॉल्व करके ही मित्रों आप आंसर्स दीजिएगा। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।